नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक नवयुवक का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाइलाइट्स के रूप में देखें तो अच्छी लंबी फिंगर्स नज़र में आ रही हैं और हथेली भी ठीक प्रोपोर्शन में नज़र में आती है। ऐसे में इंसान व्यवहार कुशल होते हैं। दूसरा, इनकी मुख्य रेखाओं में कर्वेचर नज़र में आता है, जो कि एक अच्छी बात है। तीसरा, यदि हम देखें तो यहाँ पर फिश नज़र में आ रही है इनके सन माउंट के ऊपर। आइए एनालाइज करते हैं इनके हैंड को, और सबसे पहले बात करेंगे हम इनके फिंगर्स की, फिर करेंगे माउंट्स की और फिर करेंगे रेखाओं की। अगर हम फिंगर्स की ऊंचाई देखें, सूर्य की उंगली काफी ऊंची नजर में आती है एज कम्पेयर टू जुपिटर फिंगर। ऐसे में इंसान रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के होते हैं। फिंगर्स के फर्स्ट फोर अगर हम देखते हैं तो ये भी बड़े नजर में आते हैं, तो ब्रेन के कार्य करने की जो कैपेसिटी है वो काफी अच्छी होती है। सेकंड फैलेंजेस भी काफी बड़े हैं, तो ऐसे में धन संचय भी काफी अच्छा करते हैं, और इधर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्षेत्र भी इनका अच्छा नजर में आ रहा है। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज यदि हम देखते हैं, ये दर्शाता है मैनेजरियल स्किल्स को, तो यहाँ पर कहीं कहीं यहाँ बाधाएं नजर में आती हैं। ऐसे में व्यक्ति की आदत भी होती है पहले ही किसी चीज को ना बोल देने की, क्योंकि अभी एज कच्ची है, आप संभल सकते हैं, तो यहाँ पर ना बोलने की आदत इनिशियली छोड़ दें, चुप रहें, वो ज्यादा बेटर है, और उस चीज को एनालाइज करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ना भी बोलते हैं और वो काम भी करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनकी सैटर्न फिंगर का सेकंड फैलेंज। ये काफी बड़ा और अच्छा फैलेंज है, जो कि धन का संचय भी करवाता है और नॉलेज का संचय भी देता है। और इसमें अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल नॉलेज काफी मिलती है इंसान को। अपने कलीग्स के साथ या व्यापारिक संबंधों में इंसान कैसा रहता है, वो भी ये फैलेंज दर्शाता है। तो ओवरऑल फैलेंज की लंबाई अच्छी है। कुछ एक मार्क्स इस तरह के नज़र में आते हैं जो कि अभी इनिशियल स्टेज पर हैं, इजीली रिमूव किया जा सकता है। सेल्फ हेल्प अगर बुक्स ये पढ़ते हैं तो इजीली ये ओवरकम कर सकते हैं इसको। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा एरिया कवर्ड है, तो ऐसे में इंसान मेहनती नेचर के होते हैं। मरकरी की फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। देखिए यहाँ पर कहीं कहीं मुझे काफ़ी सारे मार्क्स इस तरह के नज़र में आते हैं, तो इस चीज को कंट्रोल करना जरूरी है। ऐसे में पेरेंट्स अच्छे गाइड बन सकते हैं। थर्ड फैलेंजेस दिखाते हैं शारीरिक ऊर्जाओं को, तो ओवरऑल ये सारे फैलेंजेस ठीक नजर में आते हैं। फिंगर्स का यदि हम झुकाव देखें, गुरु की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है, तो ऐसे में इंसान धार्मिक नेचर का होता है। शनि की उंगली का झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ है, तो ऐसे में ज्यादातर व्यक्ति फील्ड जॉब में देखे जाते हैं, या जिन कार्यों में मूवमेंट हो, बैठ करके कार्य करने की जॉब कम रहती है, यानी एक्सटेंसिव मार्केटिंग और सेल्स टाइप की जॉब रहती है। बुध की उंगली रिक्वायर्ड लेवल से स्लाइटली नीचे नजर में आती है। यहाँ पर कम्युनिकेशंस में ये जितना क्लियर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। आइए देखें माउंट्स को। यदि हम देखें तो ये माउंट लो सेट है, दो माउंट्स एक समान है, और ये भी लो सेट माउंट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर काफी बड़ा गैप है। अगर हम ध्यान से देखें तो फिंगर काफी नीचे है। ऐसे में व्यक्ति अलग सोचने वाला होता है, इनके विचार ज्यादातर नॉर्मली लोगों से मिलते नहीं हैं, तो इस चीज का इन्हें जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी इस तरह की बाधाएं नजर में आ रही हैं। तो ये ओवरऑल जो करियर है उसको थोड़ा सा डिले देता है। ये दोनों पोजीशन पर नजर में आते हैं। ऐसे में इंसान कई बार अपॉर्चुनिटीज निकलने के बाद सेम अपॉर्चुनिटी के पीछे दोबारा दौड़ता है और उसे ग्रैब करता है। याद शक्ति में कमी यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसे में मीटिंग्स निकलने के बाद इन्हें याद आएगा कि मुझे उस व्यक्ति से ये बात करनी थी और वो मैं करना भूल गया हूँ। तो ऐसे में यदि पेपर में नोट्स बना के रखेंगे तो वो ज़्यादा इन्हें बेनिफिशियल रहेगा। पेपर फाइलिंग, इंडेक्सिंग, या अगर ये पढ़ते हैं तो पढ़ाई लिखाई में जो भी इंडेक्सिंग का काम है, पेपर फाइलिंग का काम है, या बुक्स का, प्रोजेक्ट्स का, तो वहाँ पर ये डिलेज देखे जा सकते हैं, या मिसमैनेजमेंट थोड़ा सा देखा जा सकता है, जो कि करेक्ट किया जा सकता है। आइए देखते हैं इनके माउंट्स को। ये इनका जुपिटर का माउंट है, इस तरह से ये फैलाव लिए हुए माउंट है। ओवरऑल ठीक माउंट नजर में आता है, लेकिन बहुत ज्यादा उभार में ये माउंट नहीं है। सम से नीचे का माउंट है, और इतने हिस्से में इसका उभार ज्यादा नजर में आता है, ये हिस्सा दबा हुआ माउंट है। तो यहाँ पर गुरु उतना फंक्शनली ऑपरेटिव नहीं दिखाई देता। अब जब गुरु उतना ऑपरेटिव नहीं होता तो इंसान के जो फ्रेंड्स हैं वो भी थोड़े लिमिटेड होते हैं, सोशल सर्कल थोड़ा सा लिमिट कर जाता है, फैमिली में अपने बच्चों के साथ या वाइफ के साथ संबंध थोड़े से वीक देखे जा सकते हैं। इसका जो टिल्ट है शनि माउंट की तरफ टिल्टेड है ये माउंट, तो ऐसे में विचारशीलता देता है कि कौन इंसान मेरे किस लायक है, तो मैं उसी से बात करूं। तो कई बार ऐसे में इंसान अपनी चतुरता के कारण ही थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि दूसरे को वो चतुरता समझ में आ जाती है।
यहाँ पर इनका शनि का माउंट भी काफी दबा हुआ है। यदि ये सम माउंट होता तो बहुत अच्छा फल देने वाला ये माउंट था, लेकिन यहाँ ये दबा हुआ माउंट है। अब दबे हुए माउंट के ऊपर इस तरह से ये एक रेखा बनी हुई है, ये गर्डल ऑफ वीनस है। जब ये गर्डल ऑफ वीनस अपना एक्ट करती है तो इमोशनली अप्स एंड डाउन्स के थ्रू इंसान कई बार गुजरता है। ओवरऑल ये शनि की रेखाएं इनकी ठीक बनी हुई नजर में आती हैं, जो कि इन्हें लेटर स्टेजेस तक इनकम देती रहेंगी। आइए देखते हैं सूर्य का स्थान। ये सूर्य का स्थान है। सूर्य का माउंट और ये शनि का माउंट इधर को टिल्टेड है, तो एक तरह से मिक्सिंग है यहाँ पर सूर्य की और शनि की। ये इनकी सूर्य की रेखा है, जो कि पूर्व पुण्य रेखा है। एक तरह से पिछले जन्म के जो इनके अच्छे कर्म है वो इस जन्म में इन्होंने भोगने हैं, वो ये रेखा दर्शाती है। यहाँ पर मुझे इस तरह से ये फिश का भी साइन बना हुआ काफी क्लियरली नजर में आता है। तो ऐसे में यदि व्यक्ति अपने आप को नेक रखे और सूर्य के अनुसार काम करे तो इंसान बहुत आगे बढ़ता है। सबको देने वाला व्यक्ति होता है, ये सबकी मदद करने वाला व्यक्ति बने तो ये पूरा दुनिया जहान जीत सकता है। यहाँ पर ये रेखा इनकी विद्या रेखा है। जिस भी फील्ड में ये विद्या हासिल करेंगे उसी फील्ड में ये कार्य भी करेंगे और उसमें इनका नाम भी रहेगा। यदि हम ये सूर्य रेखा लेकर के इस तरह से चलते हैं ऊपर, तो ये 50वां साल रहेगा यहाँ पर जब इन्हें मेजर बेनिफिट होते हुए नजर में आएंगे। और 50 से भी ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये 55 के आसपास से और क्लैरिटी रहेगी और ज्यादा इनके भविष्य में चमक मिलेगी। आइए देखते हैं इनका बुध का माउंट। ये इनका बुध का माउंट है। यहाँ पर इस तरह का क्रॉस बना हुआ ये अच्छा नहीं माना जाता, और ये क्रॉस काफी दूर से इंडिविजुअल टाइप से नजर में आ रहा है, क्योंकि इन्हें बिजनेस में दिक्कतें दे सकता है। और यहाँ पर भी देखिए फाइनेंशियल चैलेंजेस दे सकता है मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो बुध ग्रह की कहीं ना कहीं वीकनेस यहाँ नजर में आती है। आइए देखते हैं मंगल के पर्वत को। ये इनका मंगल का पर्वत है। यहाँ पर कुछ एक लाइन्स इस तरह से कोर्ट केस वगैरह दिखाती हैं। ये जनरल कोर्ट केस है, कोई ज्यादा भयंकर चीज नजर में नहीं आती। कुछ ना कुछ यहाँ पर क्रॉस या इस तरह की चीजें बनी हुई हैं। देखिए कोर्ट केस से प्रोटेक्शन भी है, और ये इस तरह से कुछ क्रॉस वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये किसी ना किसी सर्जरी के रूप में भी देखा जा सकता है। आजकल बहुत कॉमन है सर्जरीज होना, तो ये भी एक पार्ट ऑफ द गेम ही नजर में आता है। कई बार अगर इंसान डॉक्टर बनता है तो भी ये चीज देखी जा सकती है कि उनके हाथ में यहाँ पर क्रॉसेस रहते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर इनका इंटरनल मार्स। इंटरनल मार्स के ऊपर बहुत सारी रेखाएं इस तरह से नजर में आती हैं, और एक क्रिस क्रॉस है काफी ज्यादा। यहाँ से इस तरह से क्रिस क्रॉस सा बना हुआ है। ऐसे में भाई बहनों से संबंध जो है इंसान के थोड़े से कमजोर नजर में आते हैं, यहाँ झगड़ा देखा जा सकता है। तो इस चीज को अगर हम अभी से इम्प्रूव करें और अच्छी हैबिट्स डाल दें तो आगे जाकर के काफी चीजें सुलझ जाती हैं। और ये राहु रेखाएं इन्हें टाइम टू टाइम तंग करने वाली रेखाएं हैं, क्योंकि ये रेखाएं आगे तक जा रही हैं और जीवन रेखा को क्रॉस कर रही हैं। इस तरह से क्रॉस करके आगे जाती हैं, तो वैवाहिक संबंधों में भी दिक्कतें यहाँ पर देखी जा सकती हैं, जो इस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर में आ रही है। पैटर्न इधर को दिखाई दे रहा है। आइए आगे देखते हैं। काफी अच्छी ये मंगल रेखा है, तो इनके पास घर मकान वगैरह काफी अच्छा होगा और फैमिली का सपोर्ट भी ठीक रहेगा। जब इतनी बड़ी रेखा रहती है मंगल की, तो कई बार इंसान बहुत अच्छा घर होते हुए भी उसको एंजॉय नहीं कर पाता है। कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे फैमिली पास में नहीं रहती है या ये खुद बाहर रहते हैं, किसी भी कारण से ये देखने में मिलता है। आइए देखते हैं चंद्र स्थान। ये इनका चंद्र का एरिया है। देखिए पूरा माउंट जो है ये काफी डिस्टर्ब्ड और डेंटेड माउंट है। यहाँ पे क्रिस क्रॉस भी काफी हैं, तो एंजाइटी लेवल्स जो हैं वो काफी रहने वाले हैं। ये इनकी ट्रैवल लाइंस हैं, और अपने काम के हिसाब से इनका ट्रैवल लोकल भी रह सकता है और विदेश में भी रह सकता है। आइए देखते हैं केतु का स्थान। देखिए केतु के स्थान के ऊपर हम अगर प्राइमरीली एक रेखा देखें तो इस तरह से उठती हुई ये रेखा नजर में आती है। तो ऐसे में इंसान पैसा कमाना जानता है और आगे बढ़ना जानता है। इनके पास काफी बिजनेस आइडियाज रहेंगे। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये इनका शुक्र का एरिया है। देखिए शुक्र बहुत ज्यादा उठा हुआ नहीं है और बहुत ज्यादा सम भी नहीं है, तो ओवरऑल ठीक है ये। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो बहुत सारी इस तरह से रेखाएं हैं। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी रेखाएं रहेंगी और इनके अपॉर्चुनिटीज भी ये रहेंगी, और इन्हें निभाते हुए ये आगे बढ़ेंगे। ज्यादा इस तरह का क्रिस क्रॉस या मैश यहाँ पर नजर में नहीं आता है, जो कि एक अच्छी बात है। आइए देखते हैं इनकी रेखाओं को। देखिए हृदय रेखा अगर हम देखें तो काफी कर्वी है और अच्छी रेखा मानी जा रही, और ये अच्छी रेखाओं में से एक है। तो इंसान ऐसे में नेक विचार के होते हैं और
दूसरों से भी प्यार करने वाले होते हैं, और ये इस तरह से जाकर के शनि के माउंट के नीचे रुकती है। तो प्राइमरीली अगर हम देखें तो इंसान पैसे की तरफ जरूर देखता है। देखिए हृदय रेखा पर अगर मैं देखूं तो काफी ज्यादा स्ट्रेस नजर में आता है, काफी मोटी हृदय रेखा है, और यहाँ पर ये भी गडल ऑफ वीनस अपना काम करता हुआ नजर में आ रहा है। यानी एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो डबल इमोशनल होने वाला ये इंसान नजर में आता है। तो ऐसे में एक्सपेक्टेशंस लोगों से काफ़ी होती हैं, और वो जब फुलफिल नहीं होंगी तो इस तरह से ये इंप्रेशंस काफ़ी डार्क बने हुए नज़र में आ रहे हैं। जुपिटर के माउंट के ऊपर इस तरह से रेखाएं इनका अचीवमेंट्स दिखाती हैं या एम्बिशियस नेचर दिखाती हैं। ये रेखाएं इन्हें एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम देंगी, और पामिस्ट्री या अकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट भी इनका रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक तरह से फिश बनती हुई नज़र में आ रही है। आइए आगे देखते हैं इनकी ब्रेन लाइन। देखिए इनिशियली अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है ये एरिया, यानी इतने बड़े अगर यव बने हों तो चैलेंजेस भी ज़्यादा रहते हैं। और जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि हृदय के ऊपर स्ट्रेस, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस ज़रूर देखने में इन पे मिल रहा है। और जब इतना बड़ा यव हो, जो भी फैमिली में बीमारी चलती है तो वो आगे अपने आप ही टाइम आने पर पास ऑन हो जाती है। आइए देखते हैं आगे। ये इनकी हृदय रेखा चंद्र स्थान को देखती हुई नजर में आती है। जब ये चंद्र को देखती है तो क्रिएटिव रहता है इंसान। ऐसे में अगर हम ये लगाएं तो 50 इयर्स की एज है ये, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस नज़र में आता है। ये तकरीबन ये देखिए 50 इयर्स की एज तक का ये स्ट्रेस नज़र में आ रहा है। ऐसे में इंसान कई काम करने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कन्फ्यूजन्स में रहता है, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आएंगे। आइए देखते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा आपकी चंद्र स्थान से उदय होती हुई नजर में आती है। जब भी चंद्र से भाग्य रेखा उदय हो तो पहली संतान बिटिया ही देखी जा सकती है। ये इनका 35वां वर्ष यहाँ पर रहेगा। कुछ ना कुछ 34 के आसपास के चेंजेस रहेंगे इनके वर्क में, प्रोफेशन में, और फिर एक अच्छे प्रोफेशन की तरफ ये यानी अच्छी कमाई की तरफ ये जाएंगे, क्योंकि इस रेखा का इस साइड को बेंड है। ये हम 39 इयर्स की एज का ये हम कट देख रहे हैं। 39 के बाद इनकी ग्रोथ एकदम से होगी, और ये 40 इयर्स के बाद सीधा ग्रो करते हुए नजर में आएंगे। ये भी ग्रोथ का फेज है, ये भी ग्रोथ है, लेकिन ये बीच में एक 39 का जो चैलेंज आएगा वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये 38 से 39 के बीच में रहेगा, और फिर यहाँ पर ये 55 इयर्स कंप्लीट होते हैं। फिर यहाँ पर एक ब्रेक के रूप में नजर में आएगा। ये इस तरह से चलती हुई रेखा है जो अभी एक कनेक्टिंग रेखा के रूप में दिखाई दे रही है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो ये इंप्रेशंस भी डार्क होते जाएंगे, और फिर ये इस तरह से इसको कनेक्ट करेगी। आइए देखते हैं लाइफ लाइन। ये इनकी लाइफ लाइन है। अगर हम देखें तो 20-21 साल 22 साल की उम्र तक ये फैमिली पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहने वाले हैं डिसीजंस के रूप में, और फिर उसके बाद जब ये क्लियर आउट होते हैं 21-22 साल की एज में, तो यहाँ पर ये ग्रोथ की रेखा है। ये तकरीबन 24 साल की ग्रोथ रहेगी इनकी, और तकरीबन यही एज रहेगी जब इनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएगा, क्योंकि ये सन लाइन से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है। हम आगे बढ़ते हैं तो ये फिर से कोई ना कोई चैलेंजेस हैं। 28 के आसपास के चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, और आगे बढ़ेंगे तो ये 32 के आसपास की एक ग्रोथ नज़र में आती है, जो कि अभी तक की इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहेगी। और ये घर से थोड़ा सा दूर जाएंगे इस एज में, और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, और ये फैमिली चैलेंजेस पीछे से नज़र में आ रहे हैं। ये हो सकता है विवाह के बाद के चैलेंजेस हों, जो कि मैं बात कर रहा था कि वैवाहिक डिस्टर्बेंस रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं जब ये, तो ये 38-39 की रेखा है जो कि राहु रेखा है, इन्हें काट रही है। इनकी इनकम भी डिस्टर्ब करेगी यहाँ पर, और ये सेम चीज़ यहाँ पर ये नज़र में आती है। तो यहाँ दोनों से ये कंफर्म होता है कि इस एज ग्रुप में इनको थोड़ा सा चैलेंज आएंगे। उसके तुरंत बाद ही 1-2 साल में ये ग्रोथ लेंगे, और ये इनके जीवन की सबसे बड़ी ग्रोथ होने वाली है अराउंड 40 इयर्स ऑफ द एज। और ऐसे में फैमिली का भी सपोर्ट इंसान को काफ़ी मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं, ये भी ग्रोथ की रेखा है। ये 45 इयर्स के आसपास की इनकी ग्रोथ रहेगी। फिर और आगे बढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा चैलेंजेस या इस टाइप का ये एरिया नज़र में आता है। ये 50s का एरिया है। जैसे ही 50 को क्रॉस करेंगे 55 के आसपास की एक ग्रोथ नज़र में आ रही है, जो कि इस तरह से चलती हुई नज़र में आ रही है। तो ये इनका एक ट्रायंगल भी पूरा करती है, इस तरह से ग्रेटर ट्रायंगल, जो कि वेल्थ देगा। और फिर ये आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इन्हें विदेश से कोई अपॉर्चुनिटी या बाहर के एरिया से कहीं और से अपॉर्चुनिटी नज़र में आएगी अराउंड 59 इयर्स ऑफ एज।
और ये 60th ईयर आएगा इनका, और यहाँ पर ये 58-59 पर भी ये अपॉर्चुनिटी इन्हें बिजनेस दे रही है और ये फिर से ट्रायंगल बनाती है। तो ओवरऑल अगर हम वेल्थ के हिसाब से देखें, मकान के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। मैं आपको और चीज़ भी यहाँ पर दिखाता हूँ। इस तरह से ये ट्रायंगल है, इस तरह से ये ट्रायंगल है, ये आपकी ब्रेन लाइन के ऊपर है और इसका कनेक्शन आपकी भाग्य रेखा पर जाकर के बन रहा है। जब भी ऐसा कनेक्शन बने और ये अगर कोई मकान परचेज करते हैं और उसी में जाकर के ये रहेंगे, काफ़ी इजी और अच्छी सक्सेस दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं। इनका जो यहाँ से 58-59 से ही हेल्थ चैलेंजेस भी इनके शुरू होते हैं। तो यहाँ पर लाइफ इनकी 2 हिस्सों में डिवाइड भी होती है और ये हेल्थ चैलेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 60 to 70 के बीच में, और फिर इस तरह से एज आगे बढ़ती हुई नज़र में आ रही है। तो ये था इनके हाथ के एनालिसिस। मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा इनको इनके फ्यूचर के लिए। अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।